जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। कल हमने श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड को समाप्त कर दिया था। आज हम श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का प्रथम अध्याय विद्यावतार का कथन वर्णन कर रहे हैं। सुनिए। श्री व्यास जी बोले, शिव गणेश और स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि उत्पन्न, पालन तथा संहार करने वाले शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति आदित्य और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है, उन अजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव जी महात्मा महादेव की मैं शरण में हूँ। जब धर्म स्थापना महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन अखिलष्टकर्मा मुनियों के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका सत्कार पूजन आदि किया। फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठाकर प्रार्थना करने लगे। हे सर्वज्ञशाली सूत जी, आपका आगमन शुभ हो। आप सब पुराण इतिहास को जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं। आप तो श्री व्यास जी के शिष्य हो, सब कथा रहस्य को जानते हो। कृपया करके हम लोगों को भी दिव्य कथा रूप अमृत का पान कराइए। इस प्रकार मुनि गणों की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने अपने मन में पहले भगवान शंकर श्री गणेश जी का ध्यान किया, फिर जगदम्बा श्री पार्वती जी तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। पुराण क्या है? श्वेत कल्प के समय वायु देव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त, न्याय से पूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित तथा कर्म ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र, सभी पुराण इत्यादि को में 14 प्रकार की विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, ये 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती है। इन 18 विद्याओं के उत्पादक भगवान शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ये 18 विद्याएं ब्रह्मा को प्रदान की। रक्षा करने वाले मध्य पुत्र ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं पाकर पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उनके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा हुए। हे ऋषिगण, इन पुराणों को स्वयं ब्रह्मा जी ही प्रकट करने वाले हैं। अतः इनका पढ़ना समझना पृथ्वी के सभी लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर परम दयालु शंकर जी की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के लिए व्यास रूप में अवतरित हुए। इन्होंने ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर वेद आदि विभाग आदि क्रिया करते हैं। फिर नवीन पुराणों की रचनाएं भी किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्ण देवायपान नाम से व्यास जी प्रकट हुए हैं। वेदों को आपने 4 भागों में विभक्त किया है।
इसीलिए आपका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ है। फिर सामान्य रूप से पुराण रचना की है। संक्षेप में सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रचे। हे ऋषिवरों, जब तक पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक वेद, उपनिषद, वेदों के अंग पढ़ने में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पुराण संख्या में 18 हैं, जैसे कि ब्रह्मा, पद्म, विष्णु जी, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैतरण, लिंग, 12, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, स्कंद। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। इनमें चौथा शिव पुराण शैवों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणात्मक धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करने से ही 3 वर्णों के मनुष्य तथा देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न पूछना। सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब 12 कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद पर ब्रह्मा के विषय का था। पर ब्रह्मा कौन है? कोई किसी को कहता था, कोई किसी को, किंतु निर्णय न हो सका। तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रणाम करके स्तुति की। ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग किस कामना से मेरे पास आए हो? ऋषियों ने कहा, हे स्वामी, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़ गए हैं, बहुत व्याकुल हैं। कृपया करके हमारा वह संशय निवारण करें। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध चित स्वरूप, परिपूर्ण पर ब्रह्मा परमात्मा कौन है? अपनी लीला से संसार को रचकर इनका पालन संहार करने वाला कौन है? तब इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर आकर ऋषियों से बोले, दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। तीसरा अध्याय नैमिषारण्य की कथा, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़ेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।